दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में पूरे साल को हम 4 गुणे 3 के फार्मूले में अपनाएंगे। और अगर आप ये 4 गुणे 3 का फार्मूला अपनाते हैं तो दोस्तों गारंटी मैं लेता हूँ कि आप पूरे साल यानी पूरी जिंदगी आज के बाद स्वस्थ और निरोग रहने वाले हैं। और ऐसा हम भी किए हैं और बहुत सारे लोग हमसे जुड़ करके अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख रहे हैं, अपने आप को दवाओं से दूर रख रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी हमसे जुड़ करके अपने आप को, अपने पूरे परिवार को अंग्रेजी दवाओं से दूर रख सकते हैं। अगर आप इन फार्मूलों को फॉलो करते हैं तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। हमारा शरीर नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से दोस्तों लंबी जिंदगी जी सकता है। दोस्तों, जब हमारे शरीर में कोई भी गंभीर बीमारी होती है, उस बीमारी के कारण हमारा शरीर कमजोर हो जाता है और असमय दोस्तों हम गंभीर बीमारी के शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इससे संबंधित अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न बन रहा है या कुछ और एक्स्ट्रा जानने की इच्छा है जो आपके समझ में ना आया हो, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आपकी संतुष्टि ही हमारा मेन उद्देश्य है। हमारा यह उद्देश्य है कि दोस्तों हमारा पूरा देश अंग्रेजी दवाओं से दूर रहें, अपने और अपने पूरे परिवार को स्वस्थ और निरोग रखें। अपने वीडियो में सही सही जानकारी देने का प्रयास करते हैं और यही हमारा उद्देश्य है। फिर भी दोस्तों, अगर आपको लगता है हमारे में कोई त्रुटियां हैं, हमारे वीडियो में कोई कमियां हैं या कुछ हम ऐसा बताए हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या हम ही बहुत बड़े ज्ञाता नहीं है, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। हम अगले वीडियो में उसमें करेक्शन जरूर करेंगे। आपका हर एक सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए दोस्तों कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाएं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक छोटी मोटी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा सा हम प्रकाश डाल देते हैं अपने शरीर की बनावट के बारे में। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं और हर एक बीमारी का कारण है हमारे ये 3 दोष का बढ़ना। वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती है आयुर्वेद के अनुसार। और ये हमारे शरीर का 3 दोष तब बढ़ता है जब हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी दिनचर्या, हमारा खान पान डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए दोस्तों आप अपने आप को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए बाहर की कोई भी चीज खाने से पहले बहुत बार आपको सोचना पड़ेगा। बाहर की जितने भी तली भुनी चीजें हैं, पैकेट बंद चीजें हैं, खुली चीजें हैं, ये सारी चीजें हमारे शरीर के वात पित्त कफ को डिस्टर्ब करती है। तो दोस्तों आप अपने शरीर के वात पित्त कफ को मैनेज करिए। इसमें हमने बहुत सारी वीडियो बना के अपलोड किया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पूरे साल को कैसे मैनेज करना है। दोस्तों, ये पूरे साल को 4-4 महीने करके हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। अब शुरुआत में 4 महीने हमें क्या खाना है और इसमें सुबह हमें क्या लेना है, शाम को क्या लेना है, या हम इसमें दोस्तों कैसे अपनी डाइट को रखेंगे जिससे हम हमेशा दूर रहें रोगों से। तो पहले हम जान लेते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। दोस्तों, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये ठंडी का महीना होता है, सर्दियों का महीना होता है और इस समय हम अपने शरीर को दोस्तों एकदम स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। इस समय हमारे शरीर का जो पाचन तंत्र है स्ट्रांग होता है। जो कुछ हम खाते पीते हैं वो दोस्तों सही से डाइजेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों इस समय आप अपने आप को स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं। पूरे साल तक आप स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं।
तो इसमें हमने सिर्फ आपको रात का मैनेज किया है। सुबह दोस्तों आप जो खाना हो अपने हिसाब से, अगर आपका शरीर स्वस्थ है, निरोग है, कोई बीमारी नहीं है, तो दोस्तों आप जैसे अपने आप को मैनेज करते हैं, आप मैनेज करिए। इसमें हम आपको सिर्फ रात का मैनेज कर रहे हैं, रात का प्रयोग हम कर रहे हैं। तो रात में अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं इन 4 महीनों में, तो दोस्तों आपका शरीर गंभीर बीमारियों से दूर रहेगा, छोटी-मोटी बीमारियों से दूर रहेगा और आपका शरीर स्वस्थ और निरोग बना रहेगा। तो दोस्तों आपको रात में क्या लेना है इन 4 महीनों में? रात में लेना है आपको 1 गिलास दूध चाहिए। दोस्तों ये दूध सुपर फूड है। दूध के साथ क्या चाहिए ये जान लेते हैं। ये दूध क्या होता है? ये सुपर फूड है, शरीर को शक्तिशाली बनाता है, निरोगी बनाता है और इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर दोस्तों दूध में देसी गाय का दूध मिल गया और देसी गाय के दूध में एक पीलापन पाया जाता है और यही पीलापन अलग पोषक तत्व है। गाय का दूध जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है और पहले के ज़माने में सबके घर एक गाय होती थी और पूरा परिवार उस गाय का दूध खाता था। तो लेकिन आज हमारे आपके घर में गाय है नहीं, हम दूध से दूर होते जा रहे हैं। पैकेट या कंपनियों के दूध पर निर्भर हैं और किसी भी कंपनी का दूध हमारे लिए सेफ नहीं है। पैकेट का दूध ही हमारे लिए सेफ नहीं है। तो दोस्तों अगर गाय नहीं है तो एक गाय पालना शुरू कर दीजिए। तो आपको चाहिए शुद्ध देसी गाय का दूध 1 गिलास। इसी के साथ आपको लेना है दोस्तों हल्दी और अश्वगंधा। हल्दी और अश्वगंधा का प्रयोग कैसे करेंगे चलिए जानते हैं। दोस्तों हल्दी में केरकुमिन टाइप का एक ऐसा पोषक तत्व पाया जाता है, जो कि दोस्तों कैंसर जैसे बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है और कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद करता है। इसके अलावा हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं जो दोस्तों शरीर के दर्द आपको है शरीर में सूजन है उसे भी दूर करने में मदद करते हैं। दोस्तों हल्दी एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। इसके साथ जब हम अश्वगंधा लेते हैं तो अश्वगंधा आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है। ये हमारे शरीर की हर कमजोरी को दूर करती है, डिप्रेशन को खत्म करती है और शरीर को शक्तिशाली और निरोग बनाती है। अश्वगंधा के बारे में दोस्तों हम बहुत सारे बार हम चर्चा कर चुके हैं और इसके गुणगान बता चुके हैं। तो दोस्तों अश्वगंधा बहुत ही गुणकारी है। अब इन 2 चीज़ों का प्रयोग हमें इन 4 महीनों में सेवन करना है। कितनी-कितनी मात्रा में लेना है दोस्तों? सबसे पहले गाय के दूध को आप गैस पे चढ़ा दीजिए। इसमें आधा चम्मच आप हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच का मतलब छोटी चम्मच से 2 ग्राम से 2.5 ग्राम हल्दी का पाउडर इसमें डाल दीजिए और इस दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। लेकिन ये हल्दी पाउडर आपके घर का होगा, पैकेट का हल्दी पाउडर जो मिलता है वो सेफ नहीं है। उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसे अच्छे से उबलने दीजिए, जब बढ़िया से उबल जाए तो उसे गैस से उतार लीजिए। अब इस दूध को जब आप पीने लायक हो जाए यानी कि जब इसका गर्मपन खत्म हो जाए, नॉर्मल हो जाए, इसी में आधा चम्मच आपको अश्वगंधा पाउडर मिलाना है। आधा चम्मच का मतलब दोस्तों 2.5 से 3 ग्राम अश्वगंधा पाउडर मिलाना है, छोटी चम्मच से आधा चम्मच। अब इसे मिला करके रोज रात में आपको पीना है। कब पीना है? सोने के 2 घंटे पहले और रात का खाने के 2 घंटे के बाद। तो इससे आपको समय मैनेज करना पड़ेगा। तो हमें तो यही कहेंगे दोस्तों, रात का खाना ही अवॉइड कर दीजिए। रात में ये सुपर फूड आप ले ही रहे हैं। अगर रात का खाना आप खा रहे हैं तो सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले आप खा लीजिए और रात को 8 बजे इस दूध को पी लीजिए। अब इसके 2 घंटे के बाद आप 10 बजे तक सोने जाइए। दूध पीने के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना-पीना है। दूध पीने के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना-पीना, अच्छी से आपको नींद आएगी और दोस्तों आपका शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा। अब इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है? फ़ायदे की बात करें तो दोस्तों फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। शरीर के हर कमज़ोरी को दूर करेगा, छोटी-मोटी बीमारियों से आपके शरीर की सुरक्षा करेगा। इसके अलावा अगर आपके शरीर में जो दिन भर की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी है, आप थकान है, उस थकान को दूर करेगा, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, शरीर की हर कमज़ोरी को दूर करने में मदद करेगा। अगर नुकसान की बात करें, तो दोस्तों अगर आप किसी बीमारी के लिए कोई दवा ले रहे हैं, किसी बीमारी के लिए, तो आप डॉक्टर की सलाह पर लेंगे।
अगर आपका पाचन तंत्र गड़बड़ है, आपको बहुत ज़्यादा गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनी है तो उस कंडीशन में नहीं लेना है। गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय इसका प्रयोग नहीं करना है और छोटे बच्चों को इसका प्रयोग नहीं करना है। ये हो गया दोस्तों 4 महीने आपका मैनेज हो गया। अब इसके बाद आता है मार्च, अप्रैल और मई, जून। मार्च, अप्रैल, मई, जून दोस्तों एक गर्मियों का महीना होता है और गर्मी के महीने में दोस्तों हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है। गैस, कब्ज़, एसिडिटी पेट में बनने लगती है और दोस्तों जो कुछ हम खाते हैं सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ये 4 महीने आप बाहर का खाना बंद कर दीजिए। बाहर की वैसे कोई भी चीज़ हमें नहीं खाना चाहिए और जब भी खाना वगैरह खाइए दोस्तों, उसे हल्का खाना खाना चाहिए जिससे वो डाइजेस्ट हो जाए। गर्मी के महीनों में या बारिश के महीनों में जैसे जून में जब बारिश होती है तो इस समय भी कई ऐसे संक्रमण रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस समय हमें क्या लेना है? तो इस समय हमें रात में रोज रात में 8 बजे 1 गिलास दूध लेना है। अब दूध तो गाय का हो गया, हमने पहले बता दिया। अब इसी के साथ दोस्तों हमें लेना है सौंफ का पाउडर। दोस्तों सौंफ की तासीर ठंडी होती है, एक गैस, कब्ज़, एसिडिटी को दूर करती है और इसी के साथ लेना है हरी इलायची। दोस्तों हरी इलायची में एंटी कैंसर गुण पाया जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, ऐसे कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे पूरे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों हम इलायची, जो हरी इलायची होती है हमारी स्टेमिना पावर को भी बढ़ाती है, शारीरिक कमजोरी को भी दूर करती है, देखने में भले छोटी है। तो कितनी मात्रा में लेना है? अब दोस्तों ये 4 महीने आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो गर्मी में जो बीमारियां होती हैं आप उन बीमारियों से दूर रहेंगे। तो दूध को गैस पे चढ़ा दीजिए, उसी में दोस्तों आधा चम्मच सौंफ का पाउडर डाल दीजिए। सौंफ देसी होनी चाहिए, मार्केट में जो हरी सौंफ मिलती है, उसे खरीदने में आपको सावधानी बरतना होगा। उस सौंफ में दोस्तों आर्टिफ़िशियल कलर मिला होता है, जिससे वो हरी बनाई जाती है। तो सौंफ खरीदने से पहले आप उसे देख लीजिए, उसमें कलर तो नहीं मिला है और सौंफ को धुल करके, सुखवा करके पाउडर बना लीजिए और पाउडर बना के काँच के डिब्बे में रख दीजिए। अब उसी में से आप आधा चम्मच पाउडर और 2 से 3 हरी इलायची खून के डाल के उस दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। दूध जब बढ़िया से उबल जाए तो इसे रात में आपको पीना है 8 बजे, सोने के 2 घंटे पहले। तो दोस्तों ये रात में आप लेंगे 4 महीना, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो दोस्तों उस समय जो बीमारियां होती हैं आप उन बीमारियों से दूर रहेंगे, गैस, कब्ज, एसिडिटी से दूर रहेंगे और उसके साथ साथ दोस्तों आपको सारे फायदे मिलेंगे कि आपका शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा। किसे नहीं लेना चाहिए दोस्तों? इसकी तासीर ठंडी होती है, वैसे तो इसका प्रयोग सब कर सकते हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं करेगा। फिर भी अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं किसी भी स्पेशल बीमारी के लिए, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह पर लेंगे। अब इसके बाद आता है जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। दोस्तों जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर एक बारिश का महीना होता है। जुलाई में जब खूब बारिश होती है तो इस समय संक्रमण रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस समय हमारा पाचन तंत्र एकदम कमजोर हो जाता है, पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी होने लगती है, जो कुछ हम खाते हैं सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो दोस्तों उसी हिसाब से मैनेज किया गया है। तो आपको चाहिए रोज रात में 1 गिलास दूध। दूध कंपल्सरी है दोस्तों हमारे अपने दृश्य, जैसे हमारे पहले के लोग भी दूध खाते थे और गाय का दूध सबसे अच्छा माना जाता है। तो 1 गिलास गाय का दूध चाहिए। अब इसी दूध के साथ आपको लेना क्या है? त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण दोस्तों हरड़, बहेड़ा और आंवले से बनाया गया है। हरड़, बहेड़ा और आंवले से बनाया गया है यह त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण को दोस्तों आयुर्वेद में एक अद्भुत रसायन माना गया है। त्रिफला चूर्ण हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करता है। त्रिफला चूर्ण हमारे शरीर को अकेले ही निरोगी बना सकता है, स्वस्थ और निरोग रह सकता है, क्योंकि ये वात, पित्त, कफ को मैनेज करता है। तो दोस्तों जैसे हमने कहा ये बारिश के दिनों में कब्ज की शिकायत बढ़ जाती है, गैस, एसिडिटी की शिकायत बढ़ जाती है। तो दोस्तों उस 4 महीने अगर आप इस त्रिफला का सेवन करेंगे तो गैस, कब्ज, एसिडिटी सबसे दूर रहेंगे। आपके शरीर के वात, पित्त, कफ को मैनेज करेगा। तो क्या करना है? आपको चाहिए दूध गर्म कर लीजिए। दूध जब गुनगुना हो जाए, दूध गैस से उतारिए, गुनगुना हो जाए, पीने लायक हो जाए,
तो दोस्तों उसी के साथ आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण मिला करके आप इस दूध का सेवन करेंगे। सुबह पेट खुल के साफ होगा, गैस, कब्ज़, एसिडिटी दूर होगी। गैस, कब्ज़, एसिडिटी दूर होगी और आप दिन भर एनर्जेटिक महसूस करेंगे। अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो दोस्तों हमारे पूरे पाचन तंत्र के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। गैस, एसिडिटी को दूर करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर असमय आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो उसे भी रोक देता है। असमय बाल आपके झड़ रहे हैं उसे भी रोक देता है। आँखों की रोशनी को तेज़ करता है। हड्डी और मांसपेशियों को मजबूती देता है। यानी कि पूरे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। अब किसे नहीं लेना चाहिए? दोस्तों कभी-कभी क्या होता है, डायरिया हो जाती है, डिसेंट्री हो जाती है, उस कंडीशन में नहीं लेना है। अगर उस कंडीशन में आप लेंगे तो ये एक लेरजेक्टिव है, यानी कि कब्ज़ को दूर करने वाला है, तो डायरिया आपको पहले से है तो नुकसान कर सकता है। बहुत ज़्यादा अगर एसिडिटी बन रही है तो उस कंडीशन में थोड़ा बचा के लेना है। अगर आप किसी गंभीर बीमारी के लिए कोई स्पेशल दवा ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह पर ही लेंगे। अपनी इच्छा अनुसार नहीं लेना है। छोटे बच्चों को नहीं लेना है। गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय नहीं लेना है। एक कुछ कंडीशन होती है, इस समय इसका प्रयोग नहीं करना है। बाकी दोस्तों इसके बहुत ही फ़ायदे हैं। अब इससे संबंधित आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं दोस्तों। आपको संतुष्ट करना हमारा परम कर्तव्य है। दोस्तों आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, आपका पूरा परिवार स्वस्थ और निरोग रहे, यही हमारी मनोकामना है। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।